आपका अपनी यूट्यूब चैनल JMM एजुकेशन चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पंचपर्णिया मध्यकालीन कवि को देखेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग यदि पंचपर्णिया लैंग्वेज रखे हैं और यदि आप लोग एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, फील्ड वर्कर का तैयारी कर रहे हैं और JSSC का ऑल पेपर का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पंचपर्णिया लैंग्वेज रखे हैं, तो इसमें 300 नंबर आता है। ठीक है, 300 में ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पंचपर्णिया मध्यकालीन कवि। ठीक है, पंचपर्णिया के मध्यकालीन कवि सबको हम लोग देखेंगे। परशुराम तंती बरजू, इसको बरजू भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? बरजू भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? परशुराम तंती बरजू जन्म 1720 ईस्वी के आसपास है। पुरुलिया जिला, थाना बागमुंडी गांव, सरजमहातु मैंने एकटा गरीब तंती परिवार मैंने हो रहा है। ठीक है, तो परशुराम तंती के जन्म कब हो रहा है? 1720 ईस्वी मैंने हो रहा है। ठीक है, याद कीजिएगा इसको, ये पूछा जाता है। ठीक है, परशुराम तंती का जन्म कब हुआ था? तो 1720 ईस्वी के आसपास हो रहा है। पुरुलिया जिला। ठीक है, पुरुलिया जिला। ठीक है, थाना बागमुंडी गांव, पुरुलिया जिला थाना बागमुंडी गांव में हुआ था। ठीक है, पुरुलिया जिला कौन सा जिला? तो पुरुलिया जिला, इसको याद कीजिएगा। पुरुलिया थाना बागमुंडी गांव। ठीक, सरजमहतु मैंने एकटा गरीब तांती परिवार मैंने हो रहे। इमन के पैसा लुगा बुने काम रहे। कवि निर्गुण धारा। ठीक है, तो मेरे के पैसा का रहे, मेरे के रोजी रोटी बनाए, रोजी रोटी चलते रहे, लुगा बुने काम में नहीं, गरीब परिवार मैंने रहे। ठीक है, परशुराम तांती। ठीक है, बहुत मेहनतीदार रहे। ठीक है, लुगा बुने काम भी करते रहे। ठीक है, और कवि भी रहे। ठीक है, तो चल आगे हम लोग बढ़ते हैं। विनोद सिंह बिनिदिया। ठीक है, रांची जिला सिली परगना के राज खानदाने विनोद सिंह के जन्म 1770 ईस्वी में हो रहे। विनोद सिंह चेतन महाप्रभु के वैष्णव परंपरा के मानवत रहे। रांची जिला सिली परगना के राज खानदाने विनोद सिंह के जन्म हो रहे। ठीक है, सिली परगना के राज खानदाने विनोद सिंह के जन्म 1770 ईस्वी में हो रहे। विनोद सिंह चेतन महाप्रभु के वैष्णव परंपरा के मानवत रहे। इनकर रचना आदि झूमर संगीत और ताल मंजरी 1956 ईस्वी में तत्कालीन राजा उपेंद्रनाथ सिंह देव के द्वारा प्रकाशित हो रहे। ठीक है, तो विनोद सिंह के जन्म कब हो रहे? विनोद सिंह के जन्म 1770 ईस्वी में हो रहे है। रांची जिला सिली परगना के राज खानदान विनोद सिंह के जन्म 1770 ईस्वी में हो रहे। विनोद सिंह चेतन महाप्रभु के वैष्णव परंपरा के मानत रहे। विनोद सिंह का मानत रहे? चेतन महाप्रभु के वैष्णव परंपरा की मेरे मानत रहे। ठीक है, विनोद सिंह चेतन महाप्रभु जब वैष्णव परंपरा की मेरे का मानत रहे। इनका रचना आदि झूमर संगीत, आदि झूमर संगीत, इसको याद कीजिएगा। आदि झूमर संगीत और ताल मंजरी 1956 ईस्वी में तत्कालीन राजा उपेंद्रनाथ सिंह देव के द्वारा प्रकाशित हो रहे। तो केकर द्वारा प्रकाशित हो रहे? तो उपेंद्रनाथ सिंह देव के द्वारा प्रकाशित हो रहे। ठीक है, 1956 ईस्वी में तत्कालीन राजा उपेंद्रनाथ सिंह द्वारा प्रकाशित है। तो ये विनोद सिंह बिनिदियाकार है। तो मेरे दादी झूमर संगीत और ताल मंजरी मैंने तत्कालीन राजा उपेंद्र सिंह द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है, झूमर विनोद सिंह। और इसका जन्म कहाँ है? तो सिली परगना के सिली परगना राज खानदान हो रहे। ठीक है, रांची जिला सिली परगना, और जन्म हो रहे 1770। ठीक है, गौरांग सिंह गौरांगिया, पुरुलिया जिला बागमुंडी थाना के राज खानदान 1770 ईस्वी के आसे पासे जन्म हो रहे। गौरांगिया सिंह कृष्ण भक्ति धारा के कवि रहे। ठीक है, गौरांग सिंह गौरांगिया। ठीक है, गौरांग सिंह का गौरांगिया है ना। पुरुलिया जिला बागमुंडी थाना के राज खानदान 1770 ईस्वी के आसे पासे जन्म हो रहे। गौरांग सिंह गौरांगिया पुरुलिया जिला के बागमुंडी थाना के राज खानदान 1770 ईस्वी के आसपास जन्म हो रहे। गौरांग सिंह कृष्ण भक्ति धारा के कवि रहे। कारण कृष्ण भक्ति धारा के कवि रहे गौरांग सिंह। पुरुलिया जिला बागमुंडी थाना के राज खानदान 1770 ईस्वी में के आसपास से जन्म हो रहे। ठीक है, और ठीक है, और जोटा हमारे विनोद सिंह के देख लिए हमारे जोटा विनोद सिंह बिनिदिया, ये भी 1770 ईस्वी में इकरो जन्म हो रहे। तो याद करबा, तो आसपास हो रहे। तो गौरांग सिंह गौरंगिया पुरुलिया जिला बागमुंडी थाना के राज खानदान 1770 ईस्वी के आसपास हो रहे जन्म हो रहे। गौरांग सिंह कृष्ण भक्ति के धारा के कवि रहन। तो गौरांग सिंह कृष्ण भक्ति धारा के कवि रहन। ठीक है, आगू बटे बड़ा हमरे
रामकृष्ण गांगुली रामकृष्ण सरायकेला जिला पातकुम परगना के इचागढ़ थाना के राज खानदान के एकटा राजकुमार रहे। ठीक है, रामकृष्ण गांगुली रामकृष्ण सरायकेला जिला पातकुम परगना के इचागढ़ थाना के राज खानदान के एकटा राजकुमार रहे। रामकृष्ण के जन्म मोटा मोटी कबे हो रहे तो 1868 ईस्वी में हो रहे। तो रामकृष्ण गांगुली रामकृष्ण कहल जात रही के। तो एक सरायकेला जिला में पातकुम परगना के इचागढ़ थाना। ठीक है, पातकुम परगना के इचागढ़ थाना याद करवा राज खानदान में एक राजकुमार रहे। ठीक है, राजकुमार रहे। रामकृष्ण के जन्म हो रहे 1868 ईस्वी में। तो रामकृष्ण गांगुली ठीक है मैंने होए रहे इकर परिवार एक कुलीन बाभन परिवार रहे। ठीक है, ठीक है, एक कुलीन बाभन परिवार रहे जेकर मुखिया ब्रजगोपाल गांगुली रहे। जेकर मुखिया के रहे ये याद करबे, जेकर ब्रजगोपाल गांगुली रहे। ठीक है, जेकर मुखिया ब्रजगोपाल गांगुली रहे उनकर बेटा रामकृष्ण गांगुली रहे। उनकर बेटा क्या रहे रामकृष्ण गांगुली। तो सभी पूछा जाता है जैसे कि रामकृष्ण गांगुली का पिता का क्या नाम है। ठीक है, तो ब्रजगोपाल गांगुली। ठीक है, ये सभी पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उदय ठीक उदय सरायकेला जिला के इचागढ़ में एक चिमटिया नामे गाँव है। उ गाँव टाय कवि उदय के जन्म हो रहे। ठीक है, सरायकेला जिला के इचागढ़ में एक चिमटिया नामे गाँव है। सरायकेला जिला के इचागढ़ में एक चिमटिया नामे गाँव है। वो गाँव टाय कवि उदय के जन्म हो रहे हैं। कवि सरायकेला जिला के इचागढ़ में। ठीक है, सरायकेला ठीक है सरायकेला जिला के इचागढ़ में एक चिमटिया नामक गांव है। तो सरायकेला जिला के चिमटिया नामक गांव है। ठीक है, सरायकेला जिला के इचागढ़ में एक चिमटिया नामक गांव है। वो गाँव टाय कवि उदय के जन्म हो रहे। तो कवि उदय के जन्म कहाँ है सरायकेला जिला के इचागढ़ में एक चिमटिया नामक गाँव में हो रहे। कवि उदय के उदय बाभन परिवार के रहें। कवि उदय के जन्म मोटा मोटी 1867-68 में हो रहे। कवि उदय के जन्म मोटा मोटी 1867-68 में हो रहे। ठीक है, ये याद करबा ये पूछल जाए कि उदय के जन्म कब है तो 1867 ईस्वी में हो रहे। कथाटा पूरा साथ नहीं खे। रामकृष्ण गांगुली के समकालीन कवि उदय के मानल जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण गांगुली के समकालीन कवि ठीक है उदय के मानल जाएगा। ठीक है, समकालीन कवि के मतलब रामकृष्ण गांगुली जो अभी पढ़े हम लोग तो उसको उदय को ही मानते हैं। ठीक है, उदय को अपना समकालीन कवि मानते हैं। ठीक है, यह खातिर इकर जन्मटा 1867-68 मानल जाएगा। ठीक है, दीना आप देखेंगे दीनातांती पचपनिया साहित्यकार स्वर्ग ज्योतिलाल महादनी के हिसाबे दीनातांती के जन्म 1840 ईस्वी में हो रहे। पचपनिया साहित्यकार स्वर्ग ज्योतिलाल महादानी के हिसाबे दीनातांती के जन्म 1840 ईस्वी में हो रहे। इमोर रांची जिला के तमाड़ थाना बाबीकुड़ी गाँव के रहन। दीनातांती कहाँ के रहन बाबीकुड़ी गाँव के रहन। पचपनिया साहित्यकार स्वर्ग ज्योतिलाल महादी के हिसाबे है ना जनटा स्वर्ग मतलब ज्योतिलाल महादानी रहे के हिसाबे दीनातांती के जन्म 1840 ईस्वी में हो रहे। इमोर रांची जिला के तमाड़ थाना बाबीकुड़ी के रहन। ठीक है, ठीक तो मेरे दूसरा पेज में फिर देखो। ठीक।